दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक सिंह चौहान, चौहान एक्वा फार्म हाउस प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों ये हमारी डिजीज सीरीज को लेके दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने लर्निया के बारे में बात किया था और आज हम बात करेंगे एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। गांव के फार्मर्स जिनको जानकारी नहीं है वो लोग अल्सर भी बोलते हैं, कोई कैंसर भी बोलता है, बहुत लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, बट डिजीज का नाम है एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। इस बीमारी की बात करूं तो एक शरीर में फोड़ा दिखेगा आपको मछलियों के, और समय रहते अगर आपने उपचार नहीं किया तो वो फोड़ा फटता है और एक घाव बनता है। मछलियों के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगते हैं। इस केस में मॉर्टिलिटी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि देखते देखते आप टन में मछलियां मरने लगती हैं और आप समझ नहीं पाते हुआ क्या। दोस्तों इसके जो मेडिसिन है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। उसमें आप हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के H2O2। और उस केसेस में जाने से पूर्व बहुत लोग फंगिनल यूज करते हैं, बहुत लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरह की दवाएं हैं। पर लौटते हैं कि बीमारी आई कहाँ से, क्या जरूरत पड़ी कि हमें 8,000 से लेके 10,000 रुपए का आयोडीन खरीदना पड़ रहा है और मछलियों की मोर्टिलिटी अलग से हो रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बीमारी आपके बॉटम से ही आती है, कहीं और से नहीं। अगर आपका बॉटम साफ सुथरा है तो आपके तालाब में कभी किसी भी तरह की डिजीज नहीं आती, आपका एफसीआर अच्छा रहता है, आपकी मछलियां हेल्दी रहती हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रहता है। बॉटम की बात करूंगा तो बॉटम को ट्रीट करने के 4 विकल्प हैं, जिसमें से हम भी 2-3 ही अडॉप्ट कर पाते हैं। पहला विकल्प ये है दोस्तों कि कभी भी आपके तालाब में अगर आपको लगता है कि बॉटम गंदा हो रहा है, लगे या ना लगे, एवरी 15 डेज में आपका तालाब गंदा होने लगता है। हम लोग अगर 100 kg फीड दे रहे हैं मछलियों को तो 35 kg जो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है, उसके बाद जो एक्सेस फीड है वो हमारे तालाब के लिए हानिकारक पॉइजन है, जहर है। तो हम लोग करते क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा, दूसरे टॉपिक पे लेके जाऊंगा कि यूजुअली फार्मर्स क्या करते हैं कि वो वाटर को ड्रेन कर देते हैं, मोनोब्लॉक के जरिए या पंप सेट के जरिए या किसी भी माध्यम से वाटर को ड्रेन कर देते हैं। मुझे आप किसी एक किसान का नाम बताइए जिन्होंने वाटर को ड्रेन किया हो और तालाब से अमोनिया हट गई हो। कभी नहीं हटती। हम लोग मेजरमेंट करते हैं पानी का, जो तालाब का पानी है हम उसका मेजरमेंट करते हैं, बट अमोनिया उत्पन्न होती है बॉटम से, गंदगी से नीचे के। तो कभी भी वाटर का एक्सचेंज करना, मैं ड्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक तरफ से इनलेट होता है एक तरफ से आउटलेट होता है। इनलेट आउटलेट कभी भी एक बेहतर विकल्प नहीं होता अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। दूसरी चीज बता दूं दोस्तों, अमोनिया कभी भी आपके तालाब से खत्म नहीं होगा अगर आप मछली का पालन कर रहे हैं तो। अमोनिया को हम लोग बाइंड करते हैं, इसीलिए अमोनिया बाइंडर्स बोला जाता है। किसी भी तरीके का जियोलाइट हो या यूका हो, वो अमोनिया बाइंडर होता है। अब बात आती है कि अमोनिया बनी ही क्यों। जब आपके तालाब में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो बॉटम का डिकम्पोजिशन कम हो जाता है, बंद हो जाता है। वहां पे तरह तरह के बैक्टीरिया बनते हैं, तरह तरह के फंगस उत्पन्न होते हैं जो मछलियों में चिपक के बीमारी देते हैं। फिर लौटते हैं अपने टॉपिक पे कि हमने कहा कि हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। पहला चीज होता है दोस्तों जियोलाइट। हम जियोलाइट या यूका का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं इसीलिए जियोलाइट या यूका का बात कर रहा हूं। दूसरा विकल्प होता है आपका सॉइल प्रोबायोटिक्स। अब सॉइल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके बॉटम के जो भी स्लज होते हैं उनको वो फ्लॉग या प्लैंक्टन्स में कन्वर्ट कर देता है। उसका काम ही है, वो मिलियन बिलियन में होता है। और तीसरा विकल्प होता है दोस्तों स्लज पंप। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। स्लज पंप होता है जिसमें वो सक करके बॉटम की गंदगी को सक करके बाहर आपके तालाब के बाहर फेंक देता है। तीसरा विकल्प हो गया। चौथा विकल्प और सबसे अच्छा विकल्प जो हम लोग वेट आउट करते हैं, ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए। आप अपने तालाब में एरेटर्स रख लीजिए। अगर फिर भी लगता है कि कभी आपका तालाब में नहीं है तो आप वहां पे ऑक्सीजन टैबलेट का इस्तेमाल करके इमीडिएट पंप सेट का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली आपके तालाब से अमोनिया रिड्यूस हो जाएगी या बाइंड हो जाएगी। जो भी बीमारी मैं बात कर रहा हूँ एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम की, ये बीमारी अगर आपके तालाब में लगती है तो मछलियां देखते देखते मर जाती हैं। आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि मछलियां चारा खाना बंद करेंगी, मछलियां ऊपर आके पलट जाएंगी, उल्टा चलेंगी, आधा टेढ़ा चलेंगी, बंधे से सर टकराएंगी। ये एक बहुत ही बड़ी आइडेंटिफिकेशन है इनको पहचानने की। फोड़े आपको अगर दिखते हैं तो वहां पे
अब बात करते हैं कि करना क्या है। सपोज दैट बीमारी लगी ही गया तो हमें क्या करना है। कभी भी इस तरह के केसेस में बीमारी लग जाती है तो आप किसी भी कंपनी का आइवरमेक्टिन फॉर्मुलेशन का शॉर्ट ले सकते हैं। सल्कोप्रिम, ओरिप्रिम, गोल्डीप्रिम, मैं किसी ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। सल्कोप्रिम, ओरिप्रिम, गोल्डीप्रिम। और तीसरी दवा मैं बात करूंगा किसी भी कंपनी का एंटीबायोटिक, वो इनरोसिन भी हो सकता है, माइकासॉल भी हो सकता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे। फीड में 10 ग्राम पर केजी फीड का इसका डोज होगा और 5 दिन का आपको डोज देनी होगी सुबह शाम मिला के। डेफिनेटली आपके तलब से बीमारी चली जाएगी, बट बीमारी चली जाने से पहले हमें ट्रीट करना है, बीमारी आने के रास्ते को बंद करना है दोस्तों, तभी हम लोग बेहतर मार्जिन की तरफ काम करेंगे। हमारा ये दूसरा वीडियो रहा और उम्मीद करते हैं कि आपको एक जानकारी मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी अन्य डिजीज के बारे में, जिसमें मोस्ट ऑफ द डिजीज में बात करूंगा ड्रॉपसी के बारे में। ड्रॉपसी जो बहुत ही मतलब कॉमन चीज है, वो तालाबों में हो जाती है। तो अगला वीडियो ड्रॉपसी होगा। धन्यवाद।